जैसे कि ये कुर्ता है 42 साइज का यानी एक्सेल का। एक्सेल को मीडियम में या लार्ज में कैसे कन्वर्ट करें, तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह कन्वर्ट करें। ओके, तो सबसे पहले हम इसको उल्टा कर लेंगे इस तरह से, और फिर इसकी जितनी भी सीम अलाउंस है, ये सिलाइयां हैं, उसको हम खोल देंगे। सिर्फ यहाँ स्लीव की ही हमें खोलना है। ये सीम स्लिपर इसको कहते हैं। ये बहुत ही यूजफुल टूल होता है स्टिचिंग के लिए। मैंने ये दोनों स्लीव्स अटैच कर ली है इसमें से। अब हम बताते हैं कि हमें कहाँ से कट करके इसको अपने साइज का बनाना है, तो वीडियो के साथ बने हैं। इस तरह से कॉर्नर मिला के, चाक से चाक मिला के बिल्कुल बराबर से। देखिए रेडीमेड में कभी कभी ये प्रॉब्लम भी आती है, जैसा कि अभी मैंने देखा, इसको मैंने यहाँ से बिल्कुल बराबर से बिछा लिया है, चारों कोनों को बराबर करके, और उसके बाद आप देखिए दोनों में कितना फर्क आता है। एक तो ये समझ में आता है क्योंकि पीछे का पल्ला थोड़ा सा हमेशा बढ़ा के ही कट किया जाता है, जिससे वो सामने की तरफ गिर के आता है, लेकिन एक ही पल्ले में ये कटा है और एक में नहीं है। ठीक है, एक बिल्कुल बराबर आ रहा है, इसकी वजह से भी थोड़ा सा गला आड़ा आ रहा था पहनने के बाद। ठीक है, तो इस कमी को भी हम सही करेंगे। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपको रखना है। इन दोनों पार्ट को बिल्कुल बराबर करके रखेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से फर्क आ रहा है। बैक साइड वाला 1/2 इंच बड़ा है, ठीक है, जो कि अच्छी बात है, पर इसमें कुछ ना कुछ ऐसी खराबी है, जैसे कि यहाँ पे सही से कटिंग नहीं हुई है, जिसकी वजह से इसकी फिटिंग अच्छी नहीं आ रही है। और फिर हम दूसरे पार्ट को भी इस तरह से रखेंगे। चलिए यहाँ पे हम कुछ थोड़ी सी मेजरमेंट्स देख लेते हैं कि क्लाइंट का जो बस्ट है वो है 36.5, यानी 36 से उनको हाफ थोड़ा सा लूज में ही चाहिए। तो हम 36 का जो एग्जैक्ट निकालेंगे तो आएगा 4 से हम जब डिवाइड करेंगे तो 9¼ आएगा। ठीक है, 9 के बाद जैसे कि ये 9 इंच आया था, 9 इंच के बाद ये यहाँ तक के आ रहा है 40। ठीक है, फिर इनका जो फिटिंग उनको देना है, जैसे बहुत से लोगों का 15 इंच पे देना होता है, लेकिन जिनका अपर बस्ट छोटा होता है, अपर पोर्शन छोटा होता है, तो उनको 14 इंच पे ही फिटिंग देने की जरूरत होती है। तो इनका जो वेस्ट है वो 14 इंच पे आएगा, और इनका जो वेस्ट का इन्होंने मेजरमेंट दिया है वो 34 दिया है। तो 34 का जो हम 1 पार्ट निकालेंगे तो 4 से इसको डिवाइड करने के बाद आएगा 8.5 इंच। ठीक है, 8 और 1/2। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे थोड़ा सा मेजरमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 14 इंच पे इस तरह से निशान, इसको स्केल के थ्रू इस तरह से सीधा कर लेंगे। ओके, बाकी वेस्ट की ये इनको इतनी ही चाहिए 11 यानी 44 इंच, तो ये इतनी ही रहने देते हैं। बाकी ऊपर की हम लोग मेजरमेंट देख लेते हैं कि किस तरह से करेंगे। क्लाइंट का जो बस्ट आएगा, बस्ट आ रहा है ये इनकी फिटिंग का है, और 1 इंच इसमें हम सेम अलाउंस लेते हैं। वेस्ट आया था 8.5 इंच। एकदम परफेक्ट आ रहा है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। जो कुछ भी फिटिंग दी जाएगी वो सिलाई के थ्रू दी जाएगी। ये वाले मार्क्स को इधर पे ट्रेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको बिल्कुल बराबर से ऐसे रखना है। रखने के बाद फिर हम इसको इस तरह से पूरा मार्क उतर के आ जाता है। तो बस हम इसी को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, जिससे हमें एक गाइड मिल जाएगा कि हमें कहाँ पे स्टिचिंग करनी है।
ये है उस ड्रेस का फाइनल लुक, जो पहले साइज़ में एक्सेल था और इसको मैंने रीसाइज़ करके मीडियम साइज़ में कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ पे मुझे छोटी सी डॉट्स डालना पड़ी क्योंकि ये आर्म होल एक्सेल के अकॉर्डिंग था, तो मैंने इसको बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पे छोटी छोटी सी डॉट्स डाल देने की वजह से इसकी फिटिंग ऑल ओवर बड़ी अच्छी आ रही है और ये बहुत ही प्यारा एंड फिटेड ड्रेस बन के रेडी हो गया। यस, मैंने इसकी नेक भी थोड़ी सी छोटी की है क्योंकि एक्सेल साइज़ के हिसाब से मीडियम के लिए बहुत ज़्यादा डीप नेक हो रहा था। और ये है इसका बॉटम काफ़ी वाइड लेग में, यानी 14 to 15 इंच ये थिक था, मैंने इसको 10 इंच में कर दिया, जो ये बहुत ही क्लासी और खूबसूरत लग रही है। तो ये है इसका फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।